नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हमने मुख्य सेविका के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली शाम को 5 बजे आपका एक टेस्ट लगाते हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज होते हैं जिससे धीरे धीरे करके आपका कंप्लीट सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सिर्फ आपकी थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए आपकी मॉर्निंग में 11 बजे थ्योरी की क्लासेस आती हैं और शाम को 5 बजे आपकी जो आपके क्वेश्चंस है इसकी सीरीज आती है। ठीक है, इसमें हम अब तक 6 टेस्ट कर चुके हैं, ये उसी सीरीज का 7वां टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा विटामिन डी किसमें होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, ये सबसे ज्यादा काट दीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा आगे लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है किसमें? बिनोला कॉटन सीड का तेल में, जैतून के तेल में, मछली के तेल में या सूरजमुखी के तेल में। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा विटामिन डी किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा जो विटामिन डी है ये होता है आपका मछली के तेल में। इसको क्या कहते हैं? इसको कॉड लीवर ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको मछली के तेल की जगह पर कॉड लीवर ऑयल भी लिखा दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो विटामिन डी है ये किसमें मिलता है? कॉड लीवर ऑयल या मछली के तेल में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो शायद बच्चे को पता होगा क्योंकि मुझे लग रहा है शायद क्लास 4th या 5th से ये पढ़ाया जाने लगता है कि ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है ना। तो ये आप लोग को पता होगा। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। ठीक है, कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। देखिए, स्कर्वी रोग में क्या होता है, इसमें मसूड़े सूज जाते हैं और जो दांतों की पकड़ है जबड़े पे ये कमजोर होने लगती है, जिससे दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। एक चीज और है कि आपको क्या याद रखना है, आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम होता है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी पाया किसमें किसमें जाता है ये भी आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। जो आपका विटामिन सी है ये मुख्यतः संतरे में, नींबू में, आंवले में, टमाटर में, यानी कि खट्टी चीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अगर आपने आज ही मॉर्निंग वाली क्लास देखी है तो आपको बताया गया था क्या, इस तरह की जो विटामिन से रिलेटेड चीजें हैं कि किसकी कमी से खून का थक्का बनता है, किसी कमी मतलब क्या चीजें होती हैं। तो इसमें क्या बताया था? हाँ, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है किसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, के की कमी से या सी की कमी से? आप सभी को पता होगा जो विटामिन के है ये क्या करती है, खून का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो विटामिन के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, विटामिन के की कमी है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक, एक चीज और क्या याद रखनी है, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या नाम है आपका? विटामिन के का आपका नाम है फिलोक्विनोन। क्विनोन नोट कर लीजिएगा कहीं पर, विटामिन के का आपका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? आपसे पूछ रहा है अगर एक व्यक्ति है उसको कौन सा रोग है? रिकेट्स रोग है, तो उसके शरीर में किस चीज की कमी होगी? विटामिन के की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या विटामिन बी की? ठीक है, देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, आप सभी को ये पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर क्या होता, उसको क्या होता, उसके खून के थक्के ना बन रहे होते, उसमें अत्यधिक रक्त बह रहा होता तो किसकी कमी होती? के की कमी होती। अगर उसको रतौंधी होती तो विटामिन ए की कमी होती। अगर उसको बेरी बेरी होता तो विटामिन बी की कमी होती। लेकिन उसको क्या दिक्कत है? उसको है रिकेट्स। तो यानी कि किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मछलियों से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल
किस विटामिन से संबद्ध होता है, यानी कि मछली का तेल या कॉड लीवर ऑयल है आपका, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो ये भी आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा क्या कि जो आपका कॉड लीवर ऑयल है ये क्या है, ये विटामिन डी से संबद्ध है। ठीक है, विटामिन से मतलब जो है वो विटामिन डी का स्रोत है। ये किसका स्रोत है, ये जो कॉड लीवर ऑयल है ये स्रोत है आपका विटामिन डी का। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही था। ठीक है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है, देखिए आपको जो सारे विटामिन है ना इनके रासायनिक नाम याद रखने बहुत जरूरी है, पूछ लेता है। तो जो विटामिन डी है, कौन सा विटामिन डी, इसका जो रासायनिक नाम है ये है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, यानी कि केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, सी, डी या बी। तो देखिए जो केला है ये विटामिन बी का, ठीक है, किसका बहुत अच्छा स्रोत है, विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन बी में भी विटामिन जो आपका B6 है, ठीक है, ये विटामिन B6 का बहुत अच्छा स्रोत है। देखिए केले में जो है ना विटामिन सी भी अच्छा, मतलब विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछेगा तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन आपका B6 पाया जाता है। इसके साथ साथ केले में आपका विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि चीजें भी पाई जाती हैं, लेकिन सबसे क्या पूछा है, अच्छा स्रोत है किसका, तो यह है विटामिन बी का। और विटामिन बी में भी किसका, विटामिन बी में भी B6 का। आगे देखिए, आगे है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन B6। B6 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, बी बना के नीचे 6। कौन सा है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो ये है आपका विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जो विटामिन डी है ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है। आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है क्या कि एक 4 विटामिन का समूह है, कौन सा, ए, डी, ई, के, ये क्या है, ये कौन से विटामिन होते हैं, ये वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। कौन से, आपको बताया। और इसके अलावा जो विटामिन है वो किस में घुलनशील है, वो जल में घुलनशील। तो देखिए ए, डी, ई, के जहां जहां उनको हटा दीजिए, ए हटा, ठीक है, के हटा, डी हटा, बचा कौन सा आपका, बचा आपका बी। ठीक है, तो जो आपका जल में घुलने वाला विटामिन है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका विटामिन, कौन सा, विटामिन होगा आपका सी। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं मुख्यतः विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलने वाले होते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के ये किस में घुलने वाले होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए, आगे है मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह हो जाता है, यानी कि ज़ीरोफ्लेथेल्मिया, आपको पता होगा, ठीक है, ये आपने शायद नाम भी ना सुना हो। तो क्या हो जाता है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से ज़ीरोफ्लेथेल्मिया हो जाता है, ठीक है, किसी कमी से, विटामिन डी की कमी से, ए की कमी से, सी की कमी से या बी की कमी से। तो जो ज़ीरोफ्लेथेल्मिया है यानी कि शुष्क नेत्र प्रदाह है, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो अश्रु ग्रंथि होती है वो सूख जाती है, जिसके कारण आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, शुष्क नेत्र प्रदाह कहते हैं, यानी कि जो नेत्र होते हैं, यानी कि जो आपकी आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, उससे आने वाला जो पानी है वो सूख जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं शुष्क नेत्र प्रदाह, क्योंकि जो हमारी अश्रु ग्रंथि होती है जिससे हमारे आंसू निकलते हैं वो सूख जाती है। आगे देखिए, आगे है निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, क्या है ये, उच्चतम होगा ये, ठीक है, उच्चतम। अष्टभुज ऑक्टोपस, ये तो ऑप्शन ही नहीं बना, बैगन, मूली या दूध, ठीक है, क्या है,
तो आपका पूछा है आपसे कि जिंक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये क्या है, जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में से जो जिंक है वो उच्चतम स्रोत क्या है, अष्टभुज है। क्या है, अष्टभुज। इसमें ऑप्शन और क्या क्या दिए हैं, बैगन, मूली, दूध, अष्टभुज। क्वेश्चन नंबर 10 है। वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका जहां से क्वेश्चन लिए गए उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो ए बता रहा है, अष्टभुज। लेकिन एक बार इसका आंसर आप लोग इंटरनेट पे चेक जरूर कर लीजिएगा कि जिंक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, या तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आपकी इस शीट के हिसाब से जो आपके आंसर है वो है ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नीचे एक अभिकथन और कारक दिया गया है। अभिकथन क्या है, अभिकथन है आपका बेरी एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, ठीक है। और इसका कारण क्या बताया है, कारण बताया है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है, और इसका कारण क्या बता रहा है, कारण बता रहा है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। अब आगे है सही विकल्प चुने। आपसे कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। सेकेंड है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। सी है ए और आर दोनों गलत है। फिर है आपका ए और आर दोनों सही है तथा और आर ए की उचित व्याख्या है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि जो आपका ए है, ए क्या, ए में क्या लिखा था, बेरी एक विषाणु जनित रोग है, ये क्या है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। लेकिन जो आपका आर है, आर सही है, ठीक है। बेरी क्या है आपका, बेरी आपका आप सभी को पता होगा, ये आपका गलत है, विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता होगा बेरी क्या है, बेरी एक मतलब ऐसा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की, सभी को पता है विटामिन बी की कमी से होता है। क्या, बेरी एक विषाणु जनित रोग नहीं है। और जो आपका कारण है, कारण क्या है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। ये बात तो सही है भाई कि अगर हमारे शरीर में विटामिन की, खनिज लवण की कमी होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो शरीर है इसमें कई तरह की बीमारियां लगती जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सॉरी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। यानी कि वो कौन सा विटामिन है जो आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो क्या करता है, इकट्ठा होता जाता है और वह आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसको जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको इग्नोर करिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई तथा सी, विटामिन बी तथा सी, या विटामिन ए तथा डी। तो देखिए जो आपका लास्ट वाला है यानी कि विटामिन ए तथा डी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी, अगर ये आपके शरीर को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो आपके शरीर में क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इन विटामिनों की मानव शरीर में सूक्ष्म आवश्यकता होती है लेकिन कम आवश्यकता होती है। अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। देखिए पहली चीज क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है, ठीक है। फिर क्या पूछा, खून के थक्के, खून के थक्के से आपको तुरंत क्या याद आया होगा, विटामिन के, ठीक है। तब भी लेकिन अभी आपको श्योरिटी नहीं है ना। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील आपको विटामिन कौन कौन से बताए गए थे, ए डी ई के। विटामिन ए को काटिए, विटामिन बी को काटिए, विटामिन सी को काटिए, बचा कौन सा आपका, विटामिन के बचा, ठीक है। तो वो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील, वो कौन सा विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो ये आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, आगे है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। देखिए इसमें पूरा जो दिए गए हैं ना, आप ये तो सबको पता है कि विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन बी विटामिन के भी समूह में से किस विटामिन से, ठीक है। तो ये होता है आपका विटामिन B3, B6, B1 या B12, किसकी कमी से होता है, तो जो आपका बेरी रोग है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि विटामिन B1 के कम होने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू या स्ट्रॉबेरी? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? सभी को पता होगा क्या कि जैसे गाजर है, टमाटर है, सेब है, सॉरी गाजर है, सेब है, इन चीज़ों में क्या होता है, विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जो विटामिन ए का इन सब में से सबसे अच्छा स्रोत होगा वो क्या होगा आपका? गाजर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये क्या है? ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम जरूर याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका शुष्का छिपाक यानी कि ज़ीरोफ्लेथेल्मिया कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, क्या होता है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन शायद आपका रिपीट हो गया है, ये आपका पहले भी आपसे पूछा जा चुका है। वही होता है ये जिसपे आंख में जो आंसू आना होता है ना, वो बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अश्रु ग्रंथि होती है वो सूख जाती है। तो किसके कारण होता है ये? ए के कारण, के कारण, बी के कारण या सी के कारण? तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। जो आपका शुष्का छिपाक या क्या था आपका शुष्क नेत्र प्रदाह या ज़ीरोफ्लेथेल्मिया है, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। और इस रोग में होता क्या है? इस रोग में जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उसकी अश्रु ग्रंथियां होती हैं वो सूख जाती हैं, जिसके कारण आंख से आंसू आना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ये भी आप सबको पता है क्या कि जो गाजर है इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, यही क्वेश्चन अभी आपका ऊपर दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया था, यहाँ नीचे क्या कर दिया है? बस लैंग्वेज रिपीट कर दी है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को ना आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक ही क्वेश्चन है, उसको कितने अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है और आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो। जितना भी आपको कंफ्यूज होना है, गलत करना है, आप प्रैक्टिस में कर लीजिए। एग्जाम में क्या करिएगा? बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आगे देखिए, आगे है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, तो जो आपका किसकी कमी से स्कर्वी होगा? स्कर्वी रोग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से? और अभी आपको आगे किसी क्वेश्चन में पहले इसका रासायनिक नाम बताया गया था। क्या? इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और जितने भी खट्टे फल हैं, मतलब खट्टी सब्जियां हैं, जैसे कि आंवला, संतरा, अंगूर, टमाटर और नींबू, पुदीना, हरी धनिया, पालक, इन सभी में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक चीज है जो दूध में क्या होती है? बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, क्या होता है? बाकी जो तीन चीजें वो ठीक ठाक मात्रा में है, दूध में सबसे कम मात्रा में इनमें से क्या होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, क्या पूछ रहा है? इनमें से दूध में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका पाया जाता है विटामिन सी। दूध में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। देखिए, दूध क्या है आपका? दूध को कंप्लीट फूड कहते हैं, संपूर्ण आहार कहते हैं, क्योंकि दूध में लगभग सभी चीजें पाई जाती हैं, है ना। दूध क्या है? दूध एक कंप्लीट फूड है जिसमें लगभग सभी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो विटामिन सी है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? क्या पूछ रहा है आपसे? मानव शरीर में कौन सा वो विटामिन है जो संक्रमण रोकने में मदद करता है? क्या रोकने में?
संक्रमण रोकने में मदद करता है। देखिए अभी जस्ट कोरोना क्या हुआ है, खत्म ही हुआ है। आप सभी को पता होगा क्या था, कोरोना एक तरह का संक्रमण था, यानी कि एक तरह का इन्फेक्शन था। ठीक है, क्या था, एक तरह का जो आपका मतलब फैलने वाली बीमारी है वो थी। उस समय पे आपको याद होगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी की चीजें लेने के लिए रिकमेंड किया जा रहा था डॉक्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको जो विटामिन सी है, आपको अगर याद हो, अगर आप लेने गए हो, आपको जरूरत पड़ी हो, तो आपको पता होगा कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनमें विटामिन सी की जो दवाइयां हैं, विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं, ये मिलना बंद हो गई थी। मतलब इतनी ज्यादा उसकी खपत थी कि वो मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोरोना फिर से थोड़ा बहुत दस्तक दे रहा है, तो सभी लोग सावधानी बनाए रखिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मानव शरीर में संक्रमण रोकने में कौन सा मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो देखिए जो विटामिन सी है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी संक्रमण रोकने में मदद करता है। और ये क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन है। क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और आपको इसके स्रोत तो पता ही है, आपको अभी जस्ट पीछे बताए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वसा में विलेय नहीं है। आपको एक समूह बताया गया है ना अब तक, तो आपको याद हो गया होगा कौन सा, ए डी ई के। ये क्या है, ये वसा में घुलने वाले विटामिन है, यानी कि वसा में विलेय है। आपसे क्या पूछ रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है वसा में विलेय नहीं है। तो क्या करिए, ए को कट करिए, ठीक है, और किसको कट करिए, के को कट करिए, ए को कट करिए, और क्या बचा आपका, बी सी बचा। ठीक है, क्या बचा आपका आंसर, बी सी बचा। ये क्या है, ये दोनों ही वसा में विलेय नहीं है। ठीक है, सॉरी इसमें एक आंसर आपका गलत हो गया है, इसको बी नहीं है, ये आपका डी होगा। नहीं तो या तो डी होना चाहिए या तो आपका ई ऑप्शन होना चाहिए। क्या, ई ऑप्शन होना चाहिए, सी और डी दोनों। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन कर लीजिए, क्या, एक ऑप्शन यहां पर आगे लगाइए, ई, सी और डी दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वसा में विलेय कौन से नहीं है, वसा में विलेय आपके नहीं है विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए, आगे है रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से। ठीक है, तो अब तक आपको इसी वीडियो में कई बार बता दिया गया है कि जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए से संबंधित है कौन सा, रेटिनॉल। आगे देखिए, आगे है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये तो आप एक किसी क्लास फर्स्ट या सेकंड के बच्चे से पूछ लो, वो भी बता देगा क्या कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, आंख बंद करिए और ऐसे टिक कर दीजिए, तब भी आपके सही ही होंगे। क्या आंसर है इसका, आंसर है आपका सी। आगे देखिए, आगे है विटामिन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है, यानी कि आपसे पूछ रहा है वो कौन सा विटामिन है जिसके बनने की गति हमारे शरीर में बहुत तेज होती है, यानी कि बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो देखिए जो विटामिन डी है ना, विटामिन कौन सा, विटामिन डी, ये हमारे शरीर में बहुत तीव्र दर से बनता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित जो आपका एग्रोस्टेरॉल होता है को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है, यानी कि हमारे शरीर में जो एग्रोस्टेरॉल है ये पहले से होता है। ठीक है, जब हमारी त्वचा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एग्रोस्टेरॉल क्या होता है, ये क्या होता है, ये विटामिन डी को, मतलब जो त्वचा पर जब हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो त्वचा में जो उपस्थित एग्रोस्टेरॉल है ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत समृद्ध स्रोत नहीं है, आपसे पूछ रहा है, यानी कि कोई जो 3 है ये कैल्शियम के स्रोत हैं और एक नहीं है, आपको जो नहीं है वही वाला बताना है।
पहला है पनीर, दूसरा है कोलार्ड ग्रीन्स, तीसरा है अंजीर और चौथा है गाजर। ठीक है, आपको पता होगा जो गाजर है ना, ये कैल्शियम वाले समूह के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि ये आपका विटामिन ए समूह के लिए बहुत अच्छा है। तो जो इसमें आपके ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये क्या है, कैल्शियम के समृद्ध स्रोत हैं, जबकि जो आपका गाजर है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ देखिए जो आपका टेस्ट नंबर 7 है ये कंप्लीट होता है। देखिए टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको कई बार बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहले आप खुद से टेस्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, उसका आंसर निकालने की, और फिर उसके बाद आप वीडियो को देखा करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे पढ़िए उसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर खुद से आंसर सोचिए, फिर आगे वीडियो देखिए। ऐसा करने से आपकी वीडियो की मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको क्वेश्चन याद भी होते चले जाएंगे। और जहां पर आपको लगे जो फैक्ट्स आपके लिए नया है, आपको पहली बार पता चला है, उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बताते जाइए। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।